तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज हम डिस्कस करेंगे मास का और वेट का। बच्चों, मास और वेट क्या चीज़ है? देखो, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें लगता नहीं है कि हो सकता है। बट बच्चों, ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। क्या? जो वेट होता है, देखो, वेट प्यारे बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। और बच्चों, जो वेट होता है ना, वो एक तरह का फोर्स है और ये वो फोर्स है जो अर्थ किसी भी चीज़ पे लगाती है जिससे वो अपने उस के सेंटर की ओर हर एक चीज़ को जिस फोर्स से खींचती है, वही वेट है। ठीक। और जबकि मास क्या है? मास किसी भी मैटर के अंदर कंटेंट कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसको डिफाइन करता है मास। समझे? मास तो है ये। अब बेसिकली समझो इनको, ये है क्या चीज़, देखो ध्यान से। मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m। मास का क्या मतलब है बच्चों? जितनी भी क्वांटिटी इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इस मैटर की, इट इज़ नोन एज मास। वेट क्या है? अगर मैं इसको छत से नीचे गिराऊं तो जिस वेट से इसको अर्थ अपनी जिस फोर्स से अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगी वो वेट है। और वेट होता है हमेशा m इंटू एसिलेशन। फोर्स होता है ना, फोर्स मास इंटू एसिलेशन होता है। इसी तरह से यहाँ एसिलेशन क्या है? स्मॉल g। ठीक। देखो, तो ये क्या हो गया? फोर्स। इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, या हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं यूनिट, और न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसको। देखो, मास हेडिंग है नीचे, द मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन इट। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। क्लियर है? अब इसके बाद ऐसा ही यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम विच इज रिटर्न इन द शॉर्ट kg। ऐसे लिखते हैं। यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम है। मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बच्चों, अगर हमारे पास मान लो कोई बॉल है, ठीक, चाहे आप उसको यहाँ रखो, चाहे मून पे ले जाओ, ठीक है ना, चाहे किसी और दूसरे सैटेलाइट पे, प्लानट पे ले जाओ, वो उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगी। इट मीन्स क्या है? मास हर जगह कैसा रहता है? समान रहता है। बट उसी बॉडी को जब आप मून पर लेकर के जाते हैं तो वो जो फोर्स है वो बदल जाएगा, जिससे अर्थ किसी और फोर्स से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, मून किसी और फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए लिखा गया है मास ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m। मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक। वेट क्या है? द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और ये हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m में, और अर्थ के केस में a चेंज हो जाता है g में, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो इसलिए इसको फोर्स ना बोलकर क्या बोल देते हैं हम? वेट बोल देते हैं। ठीक। और वेट इज़ द फोर्स एंड इट्स यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट बच्चों इसकी न्यूटन है। इट डिपेंड्स ऑन जी एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, आज सभी बच्चे मास और वेट को बुक से भी पढ़े अपनी, और उसके बाद कंपेयर करें यहाँ हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं, और प्यारे बच्चों सभी अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।